हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट करियर एकेडमी में। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल्स इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी टेम्पल्स हैं, ऑलमोस्ट हमने सारे टेम्पल्स को कवर करने की कोशिश की थी। सो जितने भी टेम्पल्स हैं उनका क्या आर्किटेक्चर स्टाइल है, उनकी क्या वास्तुकला शैली है। सो उस टॉपिक के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना डिस्कशन किया था। सो आज हम उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, सो उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज What is the architectural style of Chagone Temple in किन्नौर? सो जो चगोन टेम्पल है वो हमें पता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। ठीक है, सो चगोन टेम्पल का क्या आर्किटेक्चर स्टाइल है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। सो पैगोडा स्टाइल है, पेंटरूफ स्टाइल है, पिरामिड स्टाइल है या फिर नन ऑफ दीज। अब ये तीनों आर्किटेक्चर स्टाइल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, पैगोडा स्टाइल मैंने आपको बताया था जिसमें आपको स्टोरीज देखने को मिलती है रूफ की। पेंट स्टाइल में मैंने आपको बताया था आपको स्लांटेड रूफ्स देखने को मिलती हैं जो कि स्लेट्स की रोज के साथ बनी हुई होती है। ठीक है, पिरामिड में पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर आपको जो है वो रूफ का देखने को मिलता है। सो यहाँ पे बात की जा रही है चगोन टेम्पल की। सो चगोन टेम्पल का कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल है ये हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था। सो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है पैगोडा स्टाइल। सो चगोन टेम्पल का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो है पैगोडा स्टाइल। ठीक है, अब देखो पैगोडा स्टाइल टेम्पल्स कॉम्प्राइज्ड सक्सेसिव रूफ्स। अब देखो पैगोडा स्टाइल में मैंने आपको क्या बताया था कि वहां पे आपको सक्सेसिव रूफ्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, कैसी? ये है आपका चगोन टेम्पल इन किन्नौर। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कैसी सक्सेसिव रूफ्स देखने को मिल रही है। ठीक है, एक के ऊपर एक आपको स्टोरीज लाइक स्ट्रक्चर, एक फनल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, प्लेस्ड वन ओवर द अदर एंड लुक लाइक अ फनल। ठीक है, पैगोडा स्टाइल को आपने फनल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही याद रखना है कि इस स्टाइल में आपको फनल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, पैगोडा स्टाइल इज कॉमन इन चाइना, जापान। अब देखो जो आपका पैगोडा स्टाइल है ये आपका चाइना में, जापान में, ठीक है, नेपाल, इंडिया, कोरिया, श्रीलंका, यहाँ पे आपको कॉमन देखने को मिलता है। देन पैगोडा स्टाइल इन हिमाचल प्रदेश इज इनहेरिटेड फ्रॉम नेपाल। अब जो हिमाचल में पैगोडा स्टाइल है वो कहाँ से इनहेरिट हुआ है? नेपाल से इनहेरिट हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि काठमांडू में आपको इस टाइप के टेम्पल्स जो है वो देखने को मिलते हैं पैगोडा स्टाइल, जहाँ पे आपको इस तरह से स्टोरीज देखने को मिलती है। राइट, सो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? चगोन टेम्पल इन किन्नौर का आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है? आपका पैगोडा स्टाइल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ज्वालामुखी टेम्पल। ठीक है, अब ज्वालामुखी टेम्पल की इस क्वेश्चन में बात की गई है। ज्वालामुखी टेम्पल इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज कंस्ट्रक्टेड इन विच आर्किटेक्चर स्टाइल। अब आपसे क्या पूछा है यहाँ पे कि जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ज्वालामुखी टेम्पल है, ठीक है, उसका क्या आर्किटेक्चर स्टाइल है। सो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमने प्रीवियस लेक्चर में। अब देखो आपने किस तरह से, अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता है कि कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल है इस टेम्पल का, सो आपने गैस लगाना है। मैंने आपको हिल्स के अकॉर्डिंग में बताया था। अगर आप लोअर हिल्स की बात करते हो वहां पे आपको मैक्सिमम किस आर्किटेक्चर स्टाइल के टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। अगर आप अपर हिल्स की बात करते हो वहां पे आपको किस टाइप के आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे ज्वालामुखी टेम्पल की बात की जा रही है, हमें पता है कि ये लोअर हिल्स में है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है? फ्लैट रूफ स्टाइल, डोम स्टाइल, पैगोडा स्टाइल या फिर पेंट रूफ स्टाइल। सो हमने बताना है कि यहाँ पे आपको किस तरह का आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा डोम स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे आपको डोम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल देखने को मिलेगा। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी, डोम स्टाइल में आपके दो तरह के डोम्स होते हैं। एक आपका कैसा डोम होगा? फ्लैट डोम होगा, राइट। दूसरा आपका कैसा डोम होगा? राउंड डोम होगा, जो कि कंप्लीटली होलो राउंड डोम होगा। ठीक है, एक फ्लैट डोम होता है, एक राउंड डोम होता है। सो यहाँ पे आपको कौन सा डोम देखने को मिलेगा वो अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये पिक्चर है ज्वालामुखी टेम्पल इन कांगड़ा। ठीक है,
फ्लैट आपको डोम देखने को मिल रहा है, ये एक होलो डोम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक फ्लैट डोम है। दिस स्टाइल इज डायरेक्ट आउटकम ऑफ मुगल एंड द सिख रूल। अब ये जो आपका डोम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, मैंने आपको बताया था ये मुगल और सिख के जब रूलिंग थी उस टाइम से ये जो आर्किटेक्चर स्टाइल है ये आया है, ठीक है। सम डोम्स आर फ्लैटेंड, अभी मैंने आपको बताया कि कुछ एक डोम्स जो है वो फ्लैट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी दी है, जैसे ब्रजेश्वरी टेम्पल इन कांगड़ा एंड ज्वालामुखी टेम्पल इन कांगड़ा, ठीक है। ब्रजेश्वरी टेम्पल और ज्वालामुखी टेम्पल, इन दोनों का जो डोम है वो कैसा है, फ्लैट डोम है, ठीक है। while others like नैना देवी टेम्पल इन बिलासपुर हैज अ राउंड डोम, ठीक है। जो बिलासपुर में नैना देवी टेम्पल है उनका जो डोम है वो कैसा है, राउंड डोम है। तो दो तरह के डोम्स आके, फ्लैट डोम एंड राउंड डोम। सो यहाँ पे आपने अब याद रखना है कि जो ज्वालामुखी देवी टेम्पल है उनका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो क्या है, आपका डोम स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड इन पैगोडा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। आपको नीचे ऑप्शंस दी हैं, इनमें से कौन सा टेम्पल है जिसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो पैगोडा स्टाइल में की गई है, ठीक है। पैगोडा स्टाइल में इनमें से कौन सा है। सो फर्स्ट आपको ऑप्शन दी गई है भीमा काली टेम्पल इन सराहन शिमला, ठीक है। सेकंड आपको ऑप्शन दी गई है भूतनाथ टेम्पल मंडी। थर्ड आपको ऑप्शन दी है हडिम्बा टेम्पल इन मनाली एंड देन लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, ये सारे, ठीक है। सो इनमें से आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका हडिम्बा टेम्पल इन मनाली, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। अब देखते हैं ओके। सो पैगोडा स्टाइल टेम्पल्स कंप्राइज्ड, अब वही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है कि जो पैगोडा स्टाइल के, अब यहाँ पे देखो ये है हडिम्बा टेम्पल, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है कि ये पैगोडा स्टाइल का आर्किटेक्चर है, ठीक है। ये पैगोडा स्टाइल आर्किटेक्चर है टेम्पल का, हडिम्बा टेम्पल इन मनाली। अब पैगोडा स्टाइल टेम्पल कंप्राइज्ड सक्सेसिव रूफ्स, अब यहाँ पे आपको सक्सेसिव रूफ्स देखने को मिल रही है, ठीक है, देख सकते हो सक्सेसिव रूफ्स है, ठीक है। प्लेस्ड वन ओवर द अदर एंड लुक लाइक अ फनल, एक फनल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। उस दिन में मैंने आपको बताया था कि जो फनल होती है उसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो आपको यहाँ पे फनल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अब देखो पैगोडा स्टाइल में और कौन कौन से टेम्पल्स हैं हिमाचल प्रदेश में जिनका पैगोडा आर्किटेक्चर स्टाइल है। सो एक आ जाता है प्राच्य टेम्पल इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, हडिम्बा टेम्पल इन मनाली कुल्लू, त्रियुगी नारायण टेम्पल इन दयार कुल्लू, मनु टेम्पल एट शंशार कुल्लू, महेश्वर टेम्पल एट सुंगरा किन्नौर एंड चुगौन टेम्पल इन किन्नौर, अभी हमने डिस्कस किया। सो ये सारे टेम्पल्स जो है वो इनका भी आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है, पैगोडा स्टाइल है, ठीक है। सो यहाँ से आपने अब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नोन एज द एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश का एलोरा किस टेम्पल को बोला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है। एलोरा पूछा है, ऑप्शंस आपकी वज्रेश्वरी टेम्पल, बैजनाथ टेम्पल इन कांगड़ा, त्रिलोकनाथ टेम्पल एंड मसरूर टेम्पल। सो इनमें से किस टेम्पल को जो है वो एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका मसरूर टेम्पल, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। अब देखते हैं द मसरूर टेम्पल्स आर रॉक कट टेम्पल्स, ठीक है। अब देखो क्यों इनको एलोरा ऑफ द हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है। द फर्स्ट रीजन क्या है कि ये रॉक कट टेम्पल्स हैं, राइट। द मसरूर टेम्पल्स आर रॉक कट टेम्पल्स समटाइम्स कॉल्ड एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मसरूर टेम्पल्स इज लोकेटेड इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मसरूर टेम्पल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। दे आर अ वर्जन ऑफ नॉर्थ इंडिया नगाड़ा आर्किटेक्चर स्टाइल और शिखर स्टाइल। अब ये है क्या, मसरूर टेम्पल, ठीक है। ये मसरूर टेम्पल है। अब आप इसको क्लियरली देख सकते हो, ये नगाड़ा आर्किटेक्चर स्टाइल है या फिर नगाड़ा आर्किटेक्चर स्टाइल को समटाइम्स हम शिखर स्टाइल भी बोल देते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ठीक है। शिखर स्टाइल भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या कार्विंग देखने को मिलती है, आप देख सकते हो। ये आपको जो है ये मड के साथ टेम्पल्स बने होंगे, ठीक है। और ये आपके कैसे हैं, रॉक कट टेम्पल्स हैं। सो
इनका जो इनका आर्किटेक्चर स्टाइल है उसकी वजह से इनको इलोरा ऑफ द हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the architecture style of the temple on the corner of Lake Parashar? अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है, कि जो पराशर लेक है उसके कॉर्नर में जो टेम्पल है उसका क्या आर्किटेक्चर स्टाइल है, राइट। अब ये जो क्वेश्चन है आपका ये HPAS यानी HAS प्रीलिम्स में पूछा गया है, कब, 2018 में। ठीक है, सो क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द टेम्पल ऑन द कॉर्नर ऑफ लेक पराशर, यानी आपका जो पराशर लेक है वहां पे जो आपका कॉर्नर में टेम्पल है उसका क्या आर्किटेक्चर स्टाइल है। सो क्या क्या ऑप्शंस है, शिखर स्टाइल, पैगोडा स्टाइल, स्तूपा स्टाइल या फिर आपका फ्लैट रूफ स्टाइल। सो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो लेक पराशर ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था वहाँ इस टेम्पल के बारे में, पराशर टेम्पल जो है आपका, ठीक है, मंडी में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि वहाँ का क्या आर्किटेक्चर स्टाइल है। सो ऑप्शंस हम देखते हैं, शिखर स्टाइल, ठीक है, पैगोडा स्टाइल, स्तूपा स्टाइल एंड फ्लैट रूफ स्टाइल। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका पैगोडा स्टाइल। ठीक है, अब देखो ये है पराशर टेम्पल इन मंडी। ठीक है, पराशर टेम्पल इन मंडी। अब यहाँ पे क्या है आपका पैगोडा स्टाइल है, आपको सक्सेसिव रूफ्स देखने को मिल रही हैं। रूफ्स कैसे देखने को, अब देखो मैंने आपको बताया था कि पैगोडा स्टाइल में आपको फनल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। सो आपको यहाँ पे फनल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिल रहा है इस टाइप का, राइट। अब दूसरी बात मैंने आपको बोली थी आपको सक्सेसिव रूफ्स देखने को मिल रही है, उसका क्या मतलब है कि जो नीचे वाली एक रूफ है ये जो आपकी एक स्टोरी है टेम्पल की, ठीक है, और इससे ऊपर जो एक और स्टोरी है वो उससे स्लाइटली थोड़ी छोटी है। अब ये देखो ये स्टोरी इससे क्या है, बड़ी है। ठीक है, इसकी डायमेंशंस जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, इसके ऊपर फिर एक सर्कुलर आपकी एक और स्टोरी है, ठीक है, वो उससे थोड़ी स्लाइटली छोटी है। सो इस टाइप का आपका पैगोडा स्टाइल आ जाएगा। सो दिस इज द पराशर टेम्पल इन मंडी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो मैक्सिमम एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। सो क्या बोला है कि स्टेटमेंट्स देखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि जो भूतनाथ टेम्पल है हैज फीचर्स ऑफ शिखर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। आपको क्या बोला गया है यहाँ पे कि जो भूतनाथ टेम्पल है, ठीक है, उनका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो कैसा है, शिखर स्टाइल है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट में आपको क्या बोला गया है, हडिम्बा टेम्पल was built in pagoda style by राजा बहादुर सिंह। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में आपको क्या यहाँ पे बोला गया है कि जो हडिम्बा टेम्पल है वो पैगोडा स्टाइल में बनाया गया है, किसके द्वारा, राजा बहादुर सिंह के द्वारा। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में आपको क्या बोला गया है, इन भूतनाथ टेम्पल द शिवलिंग इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग एवरी ईयर। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भूतनाथ टेम्पल है वहां पे हर साल लाइटनिंग जो है वो जो शिवलिंग है उससे टकरा के गुजरती है। ठीक है, सो ये फैक्ट इस टेम्पल के बारे में यहाँ पे बोला गया है। सो अब हमने देखना है हमें पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर या फिर इज करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट, तीनों में से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है आपकी। सो वन बाय वन हम देखेंगे इनको। ठीक है, सो फर्स्ट यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ने क्या बोला था कि जो भूतनाथ टेम्पल है, ठीक है, वो शिखर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में बनाया गया है। सो भूतनाथ टेम्पल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि उनका आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है। ठीक है, सो ये आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आपकी क्या है, करेक्ट है यहाँ पे कि जो भूतनाथ टेम्पल है उनका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो आपका कौन सा है, शिखर स्टाइल है। ठीक है, सेकेंड आपका यहाँ पे क्या बोला गया है, हडिम्बा टेम्पल वॉज बिल्ड इन पैगोडा स्टाइल। ठीक है, अभी अभी हमने ये डिस्कस भी किया था कि जो हडिम्बा टेम्पल है वो पैगोडा स्टाइल में बनाया गया है बाय राजा बहादुर सिंह। किसने बनाया था, राजा बहादुर सिंह ने बनाया था इन पैगोडा आर्किटेक्चर स्टाइल। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड आपकी स्टेटमेंट
स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इन भूतनाथ टेम्पल द शिवलिंग इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग एवरी ईयर। ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये आपकी कंप्लीटली क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि ये जो फैक्ट है कि शिवलिंग के साथ जो है वो हर साल जो बिजली मतलब टकरा के गुजरती है, ठीक है, उस ये जो फैक्ट है ये किसके लिए है, ये बिजली महादेव टेम्पल के लिए है, ना कि आपका भूतनाथ टेम्पल के लिए है। सो आपकी जो थर्ड ऑप्शन है ये आपकी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या ऑप्शंस क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली करेक्ट पूछी गई है। अब देखो जब भी आप इस टाइप का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो जहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स जो है वो दी गई हैं और आपसे करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने पहले ध्यान से पढ़ना है कि आपसे करेक्ट पूछा गया है या फिर आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, राइट। अगर आप यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, करेक्ट, तो आपने इन तीनों में से वो स्टेटमेंट्स बतानी है जो करेक्ट है। अगर आपसे इनकरेक्ट पूछा जाता तो मैंने आपको बोला थर्ड स्टेटमेंट जो है आपकी इनकरेक्ट है, सो आपने थर्ड ऑप्शन इस ऑप्शन पे क्लिक करना था, राइट। यहाँ पे आपको बट करेक्ट पूछा गया है, सो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ये दोनों क्या है, करेक्ट है हमारी। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ठीक है। सो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखो ये है भूतनाथ टेम्पल, ठीक है, कहाँ है, मंडी में है, ठीक है, भूतनाथ टेम्पल मंडी हिमाचल प्रदेश। सो क्या बात हुई थी यहाँ के लिए कि शिखर स्टाइल में ये बनाया गया है। सो क्लियरली विजिबल है कि आपका शिखर स्टाइल में बनाया गया है ये टेम्पल, ठीक है। सेकंड आपकी बात की गई थी किसकी, हडिम्बा देवी टेम्पल इन मनाली। सो सेकंड बात किसकी की गई थी, हडिम्बा देवी टेम्पल इन मनाली। सो ये आपका किस तरह से बना हुआ है, ये आपका पेगोडा स्टाइल में बना हुआ है टेम्पल, ठीक है। ऑलरेडी हमने ये कर लिया है डिस्कस। सो ये आपके दोनों टेम्पल्स थे जिनके बारे में यहाँ पे जो है वो बात की जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अब, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन आपके पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्या स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, मसरूर टेम्पल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा आर नोन एज अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब एलोरा तो हमने बात कर ली कि एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश हम किन टेम्पल्स को बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मसरूर टेम्पल, यहाँ पे हम अजंता की बात कर रहे हैं, ठीक है, अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो क्या बोला गया है कि जो मसरूर टेम्पल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मसरूर टेम्पल जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, उनको हिमाचल प्रदेश का अजंता बोला जाता है, ठीक है। तो सेकंड आपकी क्या स्टेटमेंट है यहाँ पे, मसरूर टेम्पल्स आर अ ग्रुप ऑफ 15 श्राइन्स एंड द मेन श्राइन इज नोन एज क्या, ठाकुरवाड़ा, ठीक है। क्या बोला गया है कि जो मसरूर टेम्पल्स हैं, ठीक है, वहां पे आपको 15 श्राइन्स देखने को मिलती हैं। कितनी, 15 श्राइन्स आपको देखने को मिलती हैं, और उन 15 श्राइन्स में से जो मेन श्राइन है उसको क्या बोला जाता है, ठाकुरवाड़ा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बोला गया है सेकेंड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, दीज टेम्पल्स आर बिल्ड इन पेगोडा स्टाइल बाय द कश्मीर राजा ललित दिया, ठीक है। सो ये आपको बोला गया है कि ये जो टेम्पल है आपका पेगोडा स्टाइल में बनाया गया है बाय कश्मीर राजा, ठीक है। अब इनमें से आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि इनकोरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, इन तीनों में से जो आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकोरेक्ट स्टेटमेंट है, वो कौन सी है। सो देखते हैं आप फिर से, ठीक है। मसरूर टेम्पल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा नोन एज अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो मसरूर टेम्पल्स हैं, ठीक है, उनको हिमाचल प्रदेश का अजंता नहीं बोला जाता है, ठीक है। सो आपकी ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या है, इनकोरेक्ट है। सेकंड बोला गया है मसरूर टेम्पल्स आर अ ग्रुप ऑफ 15 श्राइन्स एंड द मेन श्राइन इज नोन एज ठाकुरवाड़ा, राइट। यहाँ पे जो मसरूर टेम्पल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 15 श्राइन्स देखने को मिलती है, उनमें से जो मेन श्राइन है उसको हम क्या बोलते हैं, ठाकुरवाड़ा बोलते हैं, ठीक है। थर्ड आपकी क्या स्टेटमेंट है यहाँ पे, These temples are built in pagoda style by कश्मीर राजा, ठीक है, ललित दिया, ठीक है। क्या बोला गया है कि ये जो है ये पैगोडा स्टाइल में बनाए गए हैं आपके कौन से, मसरूर टेम्पल। सो ये तो पैगोडा स्टाइल में नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नाम भी गलत दिया जा सकता है आपको कि किसने बनाया है, ठीक है, बट ये जो टेम्पल्स है पैगोडा स्टाइल में नहीं बनाया गया है, इसका आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो पैगोडा स्टाइल नहीं है। सो यहीं से ही आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी,
ठीक है। बस हमारी कौन सी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, उसके अलावा फर्स्ट और थर्ड जो आपकी स्टेटमेंट्स है ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। ऑप्शंस में आपको पूछा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट बतानी है। सो आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट। क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ठीक है, कि आपकी जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों क्या है आपकी इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच फीचर इज कॉमनली सीन। अब देखो आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे कि विच फीचर इज कॉमनली सीन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स इन द लाहौल स्पीति रीजन। अब आपको डायरेक्ट एरिया वाइज भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी एक ट्रिक काम आ सकती है, वो ट्रिक क्या है, मैंने आपको क्या बताया था लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, कि आप जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग टेम्पल्स का आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो गेस लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपसे लाहौल स्पीति की बात की है तो मैंने आपको बताया था कि लाहौल स्पीति में आपको मैक्सिमम किस टाइप का आर्किटेक्चर स्टाइल देखने को मिलेगा, राइट। अगर आप लोअर हिल्स की बात करते हो, ठीक है, वहां पे आपको, अगर आप शिवालिक रेंजेस की बात करते हो तो आपको वहां पे किस टाइप का आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, विच फीचर इज कॉमनली सीन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन में ऐसा क्या फीचर है जो आपको पर्टिकुलरली कहाँ, लाहौल स्पीति रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, फ्लैट रूफ्स देखने को मिलती हैं, लार्ज ओपन कोर्टयार्ड्स देखने को मिलेंगे, या फिर आपको वहाँ पे पेंट रूफ्स देखने को मिलती हैं, या फिर आपको वहाँ पे डोम स्टाइल के टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। लास्ट ऑप्शन तो आपकी कंप्लीटली क्या हो जाएगी, यहाँ पे निगलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि डोम स्टाइल के टेम्पल जो है वो लाहौल स्पीति वाले रीजन में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। कोर्टयार्ड्स वाले टेम्पल भी आपको वहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका फ्लैट रूफ्स, ठीक है। वहां पे आपको टेम्पल्स के जो कंस्ट्रक्शन है वहां पे आपको उनका मेन फीचर जो देखने को मिलेगा, टेम्पल्स की फ्लैट रूफ देखने को मिलेगी। फ्लैट रूफ आर्किटेक्चर स्टाइल आपको जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। सो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे कौन सी है, फर्स्ट, राइट। इन द लाहौल स्पीति रीजन फ्लैट रूफ्स आर कॉमनली यूज्ड इन टेम्पल कंस्ट्रक्शन to suit the harsh climatic conditions and high altitude। तो मैंने आपको बताया था कि harsh climatic conditions को फेस करने के लिए वहाँ के जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे फ्लैट रूफ्स जो है वो बनाई जाती हैं, ठीक है, ताकि और हाई अल्टीट्यूड को और आपकी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस को जो है वो फेस करने के लिए, ठीक है। सो इस टाइप का आपको आर्किटेक्चर जो है वो लाहौल स्पीति वाले रीजन के जितने भी टेम्पल्स होंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। सो थैंक यू।